Good morning, student. Today we discuss about bacterial cell. तो हमने उस दिन पूरा जो उसका टॉपिक पढ़ा था, नेक्स्ट पीछे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो जो मैंने आपको जो डिटेल एक्सप्लेन की थी, वही डिटेल में वापस से आपको क्या करूँगा, जो आपको मैं नोट्स दिए हैं उन नोट्स में उसकी जो वीडियो है, वो जो नोट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उसी को मैं एक बार रीड करके आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आप उसमें से इजीली समझ सकते हैं। क्लियर? तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट आता है इसका आउटर लेयर्स। तो फर्स्ट जो आउटर लेयर थी इसमें थी नंबर 1 पे स्लाइम लेयर। ओके, स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर का फर्स्ट जो पॉइंट मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, दिस लेयर फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, एंड दिस केमिकल वर्क एज म्यूकस, म्यूकस की तरह वर्क करती है। एंड नाइट्रोजन कंटेंट्स आल्सो फाउंड इन दिस लेयर। तो कुछ अमाउंट में इसमें नाइट्रोजन भी होती है जो इसमें फाउंड होती है। क्लियर हो गया? उसके बाद में था नंबर 2 पे कौन सी लेयर थी? नंबर 2 पे है सेल वॉल। क्लियर? तो सेल वॉल जो होती है ना, एक्चुअल में ये मिडिल लेयर होती है, और ये जो मिडिल लेयर एक्चुअल में जो होती है, इसका फॉर्मेशन जो है वो होता है किससे? आपको मैंने बताया था, इसका जो फॉर्मेशन होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन से होता है। ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकॉन से। एंड इसका जो बेसिकली इसमें क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप के कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लाइक मैंने इसमें लिखा हुआ है NAG, एक होता है इसमें से कौन सा NAM, एंड एक होता है इसमें से कौन सा अमीनो एसिड। ये जो केमिकल होते हैं N-एसिटिल ग्लूकोसामाइन और N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल क्या करते हैं कि सब सेल वॉल की थिकनेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो नोट्स में थर्ड पॉइंट दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स PN, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्चुअल में क्या होता है, एक इनर मोस्ट लेयर होती है एंड फॉर्म्ड बाय लिपोप्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन से फॉर्म्ड होती है। और ये इनर पार्ट को क्या करती है, कवर्ड करती है, सराउंडिंग करती है ना। और अगर आप देखेंगे इसमें एक मैंने नोट भी लिखा हुआ है नोट्स में, नोट, और नोट में मैंने आपको बोला था कौन सा, मीजोसोम या मीजोसोम। आपको बताया था मैंने कि माइटोकॉन जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। आप जानते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगी तो इसका मीन्स पावर हाउस उसका एब्सेंट हो गया। तो ये क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक सब्स्टिट्यूट बनाते हैं यहाँ पे, दैट इज मीजोसोम। मीजोसोम जो होता है ना, एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन साइड में इन फोल्डिंग से बनता है, इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। दिस प्लाज्मा एंड ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज मीजोसोम, और इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है दैट इज क्रिस्टी। क्लियर हो गया? तो ये नोट के फॉर्म में मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि सब ये जो ना ये है वो माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में वर्क करता है। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, उसके बाद में आता है नंबर 4 पे फ्लैजिला एंड सीलिया। तो देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया नोट्स में, उसमें इसको इंडिकेट करना भूल गया, तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। आप अपनी नोट्स में इसको इंडिकेट कर लेना। देखिए फ्लैजिला जो होते हैं 1 और 2 होते हैं, 1 साइडेड भी होते हैं और बोथ साइड में भी होते हैं, लाइक यहाँ पे। तो जहाँ से ये फ्लैजिला ऑरिजिनेट होती है क्या होते हैं, फ्लैजिला। तो
जहाँ से ये ऑरिजिनेट होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं आई स्पॉट। और इसी आई स्पॉट से क्या करते हैं, ये जितने भी डायरेक्शन होते हैं चारों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लार्ज इन साइज, और नंबर्स इसके होते हैं 1 और 2 होते हैं। ये वन साइडेड भी हो सकते हैं एंड बोथ साइडेड भी हो सकते हैं। और इसका बेसिक जो फंक्शन है, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, इसका बेसिक फंक्शन होता है मूवमेंट में। लोकोमोटिव ऑर्गन्स लिखा हुआ है ना। तो लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मूव करने में ये हेल्प करते हैं। जैसे अपने में क्या होते हैं, लेग्स वगैरह होते हैं ना, तो वैसे इसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। देन दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन, तो फ्लैजिलिन जो प्रोटीन होता है उससे क्या होता है, ये बना हुआ होता है, फॉर्म होता है। देन ये हो गया। देन इसी के साथ में होता है सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, मोर देन 1, स्मॉल इन साइज एंड होल बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से एक चीज़ और ध्यान रखना, आगे बताऊंगा। फ्लैजिला में अरेंजमेंट होता है फाइबर्स का 9+2 होता है, ये बताएंगे आपको आगे। फ्लैजिला का पूरा स्ट्रक्चर आएगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या होता है, सेकंड पॉइंट कौन सा हो गया इसका, सीलिया। तो सीलिया कैसे होते हैं, स्मॉल इन नंबर, लार्ज इन नंबर, स्मॉल इन साइज। एंड इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि सब ये किसी भी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। किसी भी रफ सरफेस से या स्मूथ सरफेस से क्या होते हैं, अटैच होने में हेल्प करता है बैक्टीरिया। देन ये हो गया। इसके बाद मैंने एक पॉइंट और लिखा रखा है इसमें, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन्स या इंक्लूजन्स बॉडी। तो इंक्लूजन्स बॉडी मीन्स क्या होता है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेल, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड इंक्लूजन्स बॉडी। अब रिमेनिंग पार्ट कौन सा हो सकता है, सेल का कोई सा भी पार्ट हो सकता है। अगर आप देखेंगे इसमें तो जैसे फॉस्फेटेज है ना, जैसे नोट्स में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फॉस्फेटेज ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, कोई सा भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के हो सकते हैं, फैट के हो सकते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उस रिमेनिंग पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे इंक्लूजन्स बॉडी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जो रिमेनिंग, तो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स, ओके। एंड दिस इंक्लूजन्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये क्या होता है, फाउंड होता है। क्लियर हो गया। तो ये सारे पार्ट थे, किसके थे, बैक्टीरिया के थे, जो मैंने आपके नोट्स में एक्सप्लेन कर रखा है। आप इस चीज़ को देखना, ठीक है ना, और साथ साथ में उन चीज़ों को रीड करना। तो जब आप नोट्स लिखते हैं अपनी नोटबुक में, देन उसको क्या करेंगे कि जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डायग्राम में, वैसे ही आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। तो देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टडी करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया के टाइप को हमने बहुत सारे बेसिस पे उसको डिवाइड किया है, बट यहाँ पर हमने जो बैक्टीरिया का टाइप लिया है उसका जो बेस लिया है डिवाइडेशन का, डिवीजन का, वो लिया है हमने स्टेन। स्टेन मीन्स होता है कलर करना। जैसे अपने बोलते हैं किसी चीज़ को कलर कर दिया क्या, तो बायोलॉजी में क्या होता है, कलर करने को हम बोलते हैं स्टेन करना, और जो कलर होता है उसको बोलते हैं स्टेनर। क्लियर हो गया। तो स्टेन मीन्स होता है कलर करना, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन बैक्टीरिया 2 टाइप। इसी की तरह एक और टर्म होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स होता है टाइप्स, ठीक है ना। अपने बायोलॉजी में यहाँ पे टैग्स नहीं यूज करते हैं, हम लेते हैं माइक्रोब्स के लिए यूज करते हैं। कौन सा टर्म यूज करते हैं, स्ट्रेन का यूज करते हैं। तो स्ट्रेन मीन्स होता है टाइप,
और इस स्टैन का मीन्स होता है कलर। क्लियर हो गया? तो एक तो हो गया स्ट्रैंड और एक हो गया स्टैन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे स्टैन के बेसिस पे मीन्स कलर के बेसिस पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। इसने सबसे पहले बैक्टीरिया को कलर किया था, मतलब स्टैन किया था। क्रिश्चियन ग्राम इसने क्या किया कि सभी बैक्टीरिया को ले लिया, एक ग्रुप ले लिया बैक्टीरिया का, उसको पेट्री डिश में रख दिया। ठीक है ना, बायोलॉजी लैब में पेट्री डिश होती हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें रखा। फिर उस प्लेट में उस बैक्टीरिया को कलर किया क्रिस्टल वॉयलेट से। कलर कौन सा लिया? क्रिस्टल वॉयलेट कलर लिया। और क्रिस्टल वॉयलेट कलर से क्या किया इन्होंने, इसको 30 आवर्स के लिए 30 मिनट्स के लिए उसमें रख दिया। फिर इन बैक्टीरिया को वॉश विथ 70% अल्कोहल, मतलब बैक्टीरिया लिए, उनको हमने क्रिस्टल वॉयलेट में रखा आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए। फिर उन बैक्टीरिया को हमने वॉश किया 70% अल्कोहल से। तो कहते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल क्यों लेते हैं, तो ध्यान रखना अल्कोहल का लेने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अल्कोहल स्ट्रॉन्ग कलर को भी रिमूव कर देता है। इसलिए जैसे आपने कहते हैं ना थिनर, तो थिनर में अल्कोहल बहुत कम होता है। अगर आप 100% अल्कोहल ले लेंगे तो माइक्रोब्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि 70% एक रेशो रखते हैं, जो क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जो कलर होता है, स्टेनर होता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया। अब रिमूव किया हमने, इसको वॉश किया 70% अल्कोहल से, हमने बैक्टीरिया को वॉश किया। तो यहाँ पे दो तरह के बैक्टीरिया डेवलप किए, ऑब्जर्व किया हमने। एक तो किया कलरफुल बैक्टीरिया, एक थे वैसे कलरलेस बैक्टीरिया। तो कलरफुल बैक्टीरिया थे ना, उनको तो बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कलरलेस थे ना उनको बोला हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम क्या है, साइंटिस्ट नेम है, अपने नेम के बेसिस पे बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर कर दिया। तो कुछ जो कलरफुल थे, वॉश करने के बाद में भी क्रिस्टल वॉयलेट कलर रिमूव नहीं हुआ, उसको तो बोला हमने क्या, ग्राम पॉजिटिव। और जो कलर लेस हो गए, कलर हट गया उसका, उसको बोला हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? अब ऐसा हुआ क्यों उसमें से कलर रिमूव हो गया, क्यों उसमें से कलर नहीं रिमूव हुआ? तो कलर की प्रेजेंस होना, एब्सेंस होना, वो डिपेंड करता है किस पे, कैप्सूल पर, विच इज स्लाइमिया। तो जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मीन्स म्यूकस की जिसमें लेयर होगी तो वो तो ग्राम पॉजिटिव होंगे, और जिनमें म्यूकस की लेयर एब्सेंट होगी मीन्स कैप्सूल, वो कैसे होंगे, ग्राम नेगेटिव। मीन्स जिसमें म्यूकस की लेयर एब्सेंट होगी तो वो क्या होंगी, उनमें कलर एब्सेंट होता है। आप देख सकते हैं, मैं इसको वापस से रिवाइज कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन, बैक्टीरिया आर 2 टाइप। नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव।
ग्राम पॉजिटिव मीन्स जो कलरफुल होते हैं उनको हमने बोला ग्राम पॉजिटिव, और जो कलरलेस होते हैं उनको बोलते हैं हम ग्राम नेगेटिव। कैसे? क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को कलर किया। किसमें किया? क्रिस्टल वॉयलेट में किया। कितने मिनट रखा? 30 मिनट्स रखा। और किससे वॉश किया? 70% अल्कोहल से वॉश किया। वॉश करने से कितने टाइप के बैक्टीरिया डेवलप हुए? 2 टाइप के बैक्टीरिया डेवलप हुए, कलरफुल एंड कलरलेस। कलरफुल मीन्स पॉजिटिव, कलरलेस मीन्स नेगेटिव। क्लियर? कलरफुल क्यों? क्योंकि इसमें कैप्सूल प्रेजेंट है, और ये कलरलेस क्यों? क्योंकि कैप्सूल एब्सेंट है। ध्यान रखना, बैक्टीरिया भी 2 तरह के होते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक वही होंगे जिनमें कैप्सूल होगा, और जिनमें कैप्सूल नहीं होता वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, पॉजिटिव तो पैथोजेनिक होते हैं, नेगेटिव पैथोजेनिक भी नहीं होते हैं। आज हमने जो स्टडी किया है यहाँ पे, जो हमने पढ़ा है, कंप्लीट हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को रिवाइज किया है। इसमें जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें डायग्राम बनाया बताया था, इसमें मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन की है जो आपके टॉपिक नोट्स में दिए थे, प्लस एक दिया था मैंने आपको टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया स्टेम के बेसिस पे। इस तरह से ये आपका एक टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, जैसे अपने एक प्लांट सेल लेते हैं, एनिमल सेल को कंपेयर करेंगे, कंपेयर भी करते जाएंगे, साथ साथ में उसके स्ट्रक्चर का पार्ट भी हम डिस्कस करते जाएंगे। जैसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती, क्या होती, क्या फंक्शन होते हैं, सेल स्ट्रक्चर, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। ओके, इन सब का हम डिटेल में अब हम आगे बात करेंगे। ओके, तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने क्लास वैसे ही पढ़ लिया था और आपने ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।